राधे राधे कृष्ण भक्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2023 में आंवला नवमी कब है। सारे पापों को नष्ट करने वाली आंवला नवमी, जानिए इसका क्या महत्व है और क्या है इसकी पूजा विधि और क्यों आंवला नवमी के व्रत से, दान से, पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। आंवला नवमी के व्रत को करने से किसी भी व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन गौ माता, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम आंवला नवमी की पूजा विधि का वर्णन करते हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से किसी भी व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन गौ माता, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करने से हर इंसान ब्रह्मत्या से भी मुक्त हो जाता है और जो भी मनुष्य से जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया हो तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं कैसे करें आंवला नवमी की पूजा। इस बार अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी 21 नवंबर मंगलवार को होगी और इस दिन ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल जागने के बाद स्नान आदि से निर्वित होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें और पूजन करते समय आंवले के पेड़ की जड़ को दूध की धारा से सींचें। तने में चारों तरफ सूत लपेटना चाहिए। उसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे कपूर या घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। आंवला नवमी के पूजन में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशा आदि का होना बहुत जरूरी होता है और आंवला और दीपक घर में लेकर ही जाना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस दिन घर में भोजन में आंवले का प्रयोग जरूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान आदि का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम आंवला नवमी के व्रत की कथा का वर्णन करते हैं। किसी समय में एक साहूकार था। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता और सोने का दान करता था। उसके लड़कों को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता कि वह धन लुटा रहा है। तंग आकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया, उसे सींचकर बड़ा करने लगा। उसकी दुकान खूब चलने लगी। बेटों का कारोबार बंदी की स्थिति में पहुंच गया। वे सब भागकर अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा मांगी, तो पिता ने उन्हें क्षमा कर आंवले के वृक्ष की पूजा करने को कहा और उनका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। आंवले की वृक्ष की पूजा करने से और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आंवले की जड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान और साक्षात श्री हरि का निवास होता है। जो भी व्यक्ति आंवले के वृक्ष को प्रतिदिन सींचता है और सायंकाल में दिल छिपने के बाद उसमें घी का दीपक जलाता है तो उसकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम इसी तरीके से आपकी सेवा में
उपस्थित रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरदास। आप सब पर और हम सब पर हरि कृपा बनी रहे और बांके बिहारी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे।